वो हमसे रास्ते में मिले थे और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए। अपना नंबर भी दे रहे थे कॉल करने के लिए। जो मैंने मना करने के बाद मैंने मना किया तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किए और हमें थप्पड़ भी मारे। यहाँ रास्ते में भी उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, स्कूल में भी जाकर प्रिंसिपल के सामने भी हमें मारा था। तो मैं वहाँ से अकेले आने में डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर पे भी कॉल किया और अपने घर वालों को बुलाया। तो मेरे घर वाले जो गए तो वहाँ से मुझे वो वहाँ से लेकर आए घर पे। 8-9 दिन हो गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर देखिए, ये हमने जो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाया था, ये उसी का रिसीविंग है, पर अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं हुआ है। आज आपको बता दें कि आज हम बसंतपुर थाना क्षेत्र की एक गांव में पहुंचे हैं, जहां एक लड़की के साथ एक घटना घटी है, जिसके बाद लड़की काफ़ी परेशान है, चिंता में है। और सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़की के जो परिजन हैं सभी लोग परेशान हैं। इस लड़की को, आप जिस लड़की को देख रहे हैं जो हमारे बगल में बैठी हुई है, इसको लगातार धमकी मिल रही है। इसके परिवार वालों को भी धमकी मिल रही है, यानी कि जान से मारने की धमकी मिल रही है। आखिर क्यों? हम आपको बता दें कि हमने कैमरे के पीछे जब इस लड़की से बात किया तो पता ये चला कि ये लड़की एक विद्यालय में पढ़ाने जाती है, यानी एक शिक्षिका है। और ये कुछ दिन पहले खेत के रास्ते अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी। तभी इसी के गांव के, यानी इनके घर के लगभग 2-4 घर छोड़कर एक व्यक्ति का घर है, जिसका नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है, जिसके पिता का नाम जटाशंकर बताया जा रहा है, जो काफ़ी दिनों से इनके पीछे पड़ा था। ये जितना भी आरोप हम बता रहे हैं आपको, ये हम नहीं बल्कि पीड़िता जो है खुद लगा रही है। क्योंकि कैमरे के पीछे जब हमसे बात की थी तो ये सब बातें बता रही थी, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे और पूरी घटना की सच्चाई दिखाएंगे। बता दें, पता ये चला कि जब ये पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही थी, तभी बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर इनके गाँव का जो व्यक्ति है प्रिंस कुमार, वो रोक लिया और एक कागज़ पर एक नंबर लिखकर, यानी अपना मोबाइल नंबर लिखकर देने लगा। इन्होंने मना किया, विरोध किया तो वो नहीं माना, और जब ये आगे बढ़ी तो बीच रास्ते में फिर गाड़ी ले जाकर इनके सामने लगा दिया ताकि ये इस पार से उस पार ना जा सके। इसके बाद फिर इन्होंने विरोध किया, तब उसने गुस्से में आकर इन्हें थप्पड़ मार दिया। इन्होंने थप्पड़ मारने का रीज़न पूछा तो उसने बहुत कुछ सारी बातें बता दी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आपके हम पिताजी को मार देंगे, आपका जो भाई है अगर बाहर से आएगा तो बीच रास्ते में उसको मार देंगे। काफ़ी सारी धमकियाँ मिली हैं। ये सब आरोप पीड़िता खुद लगा रही थी, लेकिन पूरी सच्चाई आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनकी सारी बातें, इनके साथ जो घटना घटी है, सभी घटना का साक्षात हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बता दें कि मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। इनके साथ छेड़खानी की जा रही थी, इन्होंने विरोध किया तो इन्हें जान से मारने की धमकी मिल गई। पूरी घटना की सत्यता क्या है, ये कौन है और किस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है, किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, आज हम इस खबर में दिखाने वाले हैं। लेकिन कुछ भी दिखाने से पहले, इनसे बात करने से पहले, घटना की सच्चाई दिखाने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको हम बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के खेड़ावा गांव में। आज हम जहां बैठे हैं खेड़ावा गांव है और एक गांव की एक परिवार से आपको मिलवाएंगे। उस परिवार की एक सदस्य जो एक लड़की है, एक शिक्षिका है, उससे हम बात करेंगे जिसके साथ घटना घटी है। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेके चलते हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ कौन सी घटना घटी, किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी सत्यता क्या है? सर, मैं एक दिन स्कूल जा रही थी। मैं यहाँ अपने घर के कुछ दूरी पे एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो सर, मैं जा रही थी तो हमारे गांव के जो प्रिंस सिंह हैं वो हमसे रास्ते में मिले थे और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए। अपना नंबर भी दे रहे थे कॉल करने के लिए। जो मैंने मना करने के बाद मैंने मना किया तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किए और हमें थप्पड़ भी मारे। सर, जिसके बाद ये घटना
ये घटना मेरे साथ 27 तारीख को हुआ था। 27/8। हाँ सॉरी, हाँ 27 तारीख 8वां महीना को हुआ था जी। जो हम यहाँ रास्ते में भी उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, स्कूल में भी जाकर प्रिंसिपल के सामने भी हमें मारा था। जो तो मैं वहाँ से अकेले आने में डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर पे भी कॉल किया और अपने घर वालों को बुलाया। तो मेरे घर वाले जो गए तो वहाँ से मुझे वो वहाँ से लेकर आए घर पे। फिर हम लोग थाने में गए, थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई 27 तारीख को ही, और आज 8 तारीख हो गया सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस मैटर पे। हम जब भी फ़ोन आता है वहाँ से सिर्फ जान लिया जाता है कि प्रिंस सिंह गांव में है कि नहीं है। एक बार हमें फ़ोन आया था थाने से ही, तो पूछा गया हमसे कि प्रिंस सिंह गांव में है, आपने हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी। तो हमने बोला हाँ। तो बोले कि प्रिंस सिंह आपको गांव में दिखते हैं? तो हमने बोला कि हाँ दिखे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। पर सर आज 8-9 दिन हो गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर देखिए, ये हमने जो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाया था, ये उसी का रिसीविंग है, पर अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये कब से घटना को अंजाम दे रहा है? लगभग सबसे पहले कब आपके साथ घटना घटी थी? सर इसके पहले 1-2 महीने पहले मेरे साथ ये सब हुआ था। तो हमने घर पे भी आकर बताया था घर वालों से। तो मम्मी पापा जो भी हैं वो उनके घर पे कॉल किए थे, उनके भैया से बात हुआ था। उनके भैया का नाम जितेंद्र सिंह है। उनसे बात हुआ था तो उन्होंने बोला कि आज के बाद ऐसी नहीं है। मुखिया जी भी थे इस बात में शामिल। मुखिया जी ने भी बोला कि ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पहली गलती है। कौन मुखिया जी थे? गुड्डू मुखिया जी थे। अच्छा। तो वो भी बोले कि नहीं होगा आज के बाद ऐसी गलती, पहली गलती है, माफ़ कर दिया जाए। ये फिर वो बात वहीं पे रह गया। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। बट अब की बार जो हुआ वो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा। हम इसके पहले तो हमें मारे नहीं थे, बस धमकाते थे या बदतमीजी जो भी था। पर अब की बार वो हम पे हाथ भी उठाया, मारे भी हैं। तो सर इसी वजह से हम लोग को केस करना पड़ा। पर अभी तक इसकी कोई सुनवाई। आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती भी की जा रही थी, छेड़खानी उड़खानी कुछ हुआ है? जी सर, छेड़खानी भी हमारे साथ हो रहा था। इसके पहले भी हुआ था और इस बार भी हुआ, ज़बरदस्ती भी हुआ है। अच्छा। तो सर इस वजह से हम लोग इस नतीजे इस घटना को उन्होंने कहाँ पे अंजाम दिया था? वहाँ पे कोई थी नहीं क्या? और लोग? सर मेरा भाई, एक मेरे मामा का लड़का मेरे साथ पढ़ने जाता है, तो वो उसको हटा दे रहे थे, बार बार बोलते थे तुम जाओ मैं भेज देता हूँ। मैं कितना बड़ा लड़का है वो? क्या? कितना बड़ा लड़का है आपका भाई? 10 साल का है। मामा का लड़का है? मामा का लड़का है, 10 साल का है। छोटा है जी, अभी वो छोटा है। तो उससे भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं लोग। वहाँ से भी बात हुआ था उस लड़के से, टीचर से भी बात हुआ था जिसके सामने वो मारे थे। उन्होंने भी बोला कि हाँ वो मारे हैं हमारे सामने। अच्छा, आपके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है तो आपने पहले कदम कुछ नहीं उठाया था? सिर्फ अपने माता पिता से बताया था, उन्होंने क्षमा मांग रहे थे, बस यहीं से काम खत्म हो गया था? जी सर, पहली बार तो हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। पहली बार सिर्फ घर पे ही बताया था हमने। मम्मी पापा ने उनके घर पे बताया तो सब लोगों ने बोला कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पर फिर ये मेरे साथ दोबारा हुआ। अच्छा, जब वो व्यक्ति यानी प्रिंस सिंह जब आपको नंबर दे रहे थे तो आपने पूछा नहीं कि आपने नंबर क्यों दिया हमें? सर हमने बोला कि आप तो हमारे गांव से हैं, हमारे भैया हैं, तो बोल रहे थे घर पे जाकर मुझे कॉल करना, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा। तुमसे, इसी वजह से। आपने कहा था कि आप हमारे भाई हो, अपने ऐसा नंबर क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हैं पूछे थे, तो बोले कि तुम घर पे जाके हमें कॉल करना, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, आपने कहा था जब हम कैमरा के पीछे आपसे बात किए तो उन्होंने आपसे यह भी कहा था कि मैं आपसे प्यार और करता हूँ, क्या बाकी वाकई बात सत्य है? जी, उन्होंने ऐसा बोला था कि वो हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो आप विरोध कर रहे थे इसका? जी, इसी वजह से वो हमें थप्पड़ भी मारे थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने थाने पर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस बारे में। थाने में एफआईआर में आपने क्या लिखवाया? सर यही सब जो बात मैंने आपसे बताई है, यही सब मैंने एफआईआर में भी दर्ज करवाया है। प्रिंस जी के पिताजी का क्या नाम है? जटाशंकर सिंह नाम है उनके पिताजी का। आपके घर से लगभग कितनी दूरी पे है वो? 10-20 कदम। अच्छा। कदम की दूरी पे है। तो
आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से घटना तो जो घट रही है ऐसे में काफ़ी निंदनीय घटना है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो घटना घट रही है आपने एफआईआर भी दर्ज कराया थाने में, काफ़ी दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो क्या लगता है आपको? सर हमें तो यही लगता है कि पैसे वाली पार्टियां शायद थाने से मिले हैं, इसी वजह से हमारा कोई भी केस आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने जो भी एफआईआर दर्ज करवाया वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। सर हमें ये भी सुनने में हम लोग को आ रहा है कि वो हम लोग पे झूठा केस लगवाए हैं चोरी वगैरह का, कि हम लोग उनके घर पे जाकर चोरी किए हैं या मार किए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे घर से लोग गए भी थे उनके घर, तो उनके पिताजी से बात करने के लिए गए थे। उनके पिताजी ने भी क्षमा भी मांगी, पर वो अपने बचाव के लिए चोरी का इल्ज़ाम हम लोग पे लगा रहे हैं। अच्छा, प्रिंस सिंह की शादी हो गई कि नहीं हो गई है? सर उनकी शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी हो गए? जी उनके 2 बच्चे हैं। तभी वो आपसे प्यार करना चाहते हैं? जी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ यही चाहते हैं सर कि हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है हम बस न्याय चाहते हैं। न्याय में आपको क्या चाहिए? सर न्याय में हमें यही चाहिए कि इसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। और सर हमें बार बार धमकी भी मिलती है कि तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारे पिताजी को मरवा देंगे, तुम्हारे भाई को उठवा लेंगे। तो इसके बाद अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ या हमारे घर के किसी भी परिजन के साथ कुछ भी हुआ, तो इसके पूरे जिम्मेवार मेरे साथ इसके बाद जो भी होता है इसके पूरे जिम्मेवार प्रिंस सिंह का पूरा परिवार होगा, बसंतपुर थाना होगा और एसपी साहब भी होंगे। क्योंकि हमने जो रिपोर्ट लिखवाई है आज तक उस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई है या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 7-8 दिन हो गए अभी तक? जी सर, लगभग 7-8 दिन। उम्मीद लगती है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ होगा आपके साथ, आपको न्याय मिल पाएगा? सर हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। अगर बसंतपुर थाने से आपको कुछ न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? तो सर हम आगे जाएंगे, महिला सिवान में महिला थाना से हम फिर केस करेंगे, वहाँ से हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, शायद वहाँ से हमें न्याय मिल जाए। अच्छा, प्रिंस कुमार जो प्रिंस सिंह हैं वो इस समय कहाँ हैं, क्या आपको पता है? सर जब आप आए थे हमारे घर, जब हमारे मम्मी पापा से आपसे बात हो रही थी तब वो रास्ते पे ही दिखे थे। अच्छा। उस समय रास्ते पे ही थे, गांव में ही घूम रहे हैं? जी, वो गांव में ही घूम रहे हैं, शायद आपने नहीं देखा होगा, पर वो उस समय गांव में ही थे। इधर से गए तो देखते हुए गए वो। चलिए आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक पीड़िता है जो शिक्षिका हैं, स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। इनके साथ एक घटना घटी है। बता दें कि इन्हीं के गांव के इनके एक भाई लगते हैं, ये भाई उनको बोलती हैं, लेकिन प्रिंस कुमार का नाम आ रहा है। पीड़िता ये बता रही हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ की, हमें नंबर दिया। नंबर देने के बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काफ़ी सारी बातें की, इनके साथ छेड़खानी भी की। ये आरोप हम नहीं बल्कि पीड़िता खुद लगा रही हैं कि मेरे साथ छेड़खानी भी की गई है, एक बार नहीं कई बार की गई है। और इसके बाद जब ये तंग हो गई, परेशान हो गई, तब इन्होंने अपने स्थानीय थाने यानी कि बसंतपुर थाने में केस किया, एफआईआर किया और लगभग 7 से 8 दिन हो रहे हैं, अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर काफ़ी चिंता में है। अब ये कहती ये नज़र आ रही हैं कि अगर जिस तरह से इन्हें और इनके परिवार को धमकी मिल रही है, अगर इनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी होता है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये जो जटाशंकर सिंह हैं उनके पूरे परिवार, बसंतपुर थाना व एसपी साहब पर ये आरोप लगा रही हैं कि अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार वो ही होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के खेड़वा गांव में मौजूद है। एक पीड़िता परिवार से आपको मिलवाई। ये बता रहे हैं कि अभी भी जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें बसंतपुर थाना मिला हुआ है, पैसा लिया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये आरोप साफ तौर पर पीड़िता खुद लगा रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या पीड़िता जो आरोप लगा रही हैं प्रिंस सिंह के ऊपर, क्या वाकई ये बात सत्य है या प्रिंस सिंह को फंसाया जा रहा है। बता दें कि मामला 2 पक्ष का है और न्यू टीवी सिवान दोनों पक्ष की बात सुनती है, क्योंकि एक पक्ष हो सकता है कि झूठ बोल दे, तो इसलिए दोनों पक्ष का सुनने का काम करती है, तभी जाकर पता चल पाता है कि कौन सत्य बोल रहा है तो कौन झूठ बोल रहा है। तो अगर मेरी खबर को दूसरे पक्ष के लोग देख रहे हों, यानी जटाशंकर सिंह के परिवार के लोग अगर मेरे न्यूज़ को देख रहे हो, अगर मेरी न्यूज़ को प्रिंस सिंह अगर आप देख रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपसे भी मिलेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे और इस घटना की क्या सत्यता है इसके बारे में आप बताइएगा, ताकि आपकी भी बातों को हम अपने दर्शकों तक रख सकें, जिससे पता चल सके कि इस घटना की पूरी सत्यता क्या है।
तो बस इसी तरफ हमारे बन रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।